हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। आपके हायर सेल्फ आपको किस चीज़ के लिए अवगत कराना चाहती है, अवेयर करना चाहती है। क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो सकती है जो आपको इस समय आपकी हायर सेल्फ की तरफ से जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो टॉपिक है आपके सामने आया है, ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो ज़रूर आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होना चाहती है और आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ज़रूर बताना चाहती है। तो मैं रीडिंग करूंगी इस टॉपिक पे। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें और अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं कुछ मैसेजेस भी लूंगी जो बड़े स्पेसिफिक होंगे। ओके, तो क्लियर स्पेसिफिक मैसेज होंगे, ये भी मैं लूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके ओके ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, सेरेंडिपिटी पहला कार्ड है और फ्लेक्सिबल, गुड, हैप्पी हैप्पी, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ओके, टू द सी। ओके, ये काफी स्पेसिफिक मीनिंग्स के साथ ही कार्ड साथ आया है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे एनर्जीज को बताएगा ये कार्ड। इवन सेरेंडिपिटी भी बताएगा, फ्लेक्सिबल भी बताएगा, हैप्पी हैप्पी बहुत स्पेसिफिक है ये कार्ड। राउंड एंड राउंड, ओके, काफी मल्टीपल साइकिल्स के लिए ये कार्ड आया है। ओके, थोड़े से कार्ड्स मैं राइडर वेट से लेने जा रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। हम्म, पहले कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं, सेरेंडिपिटी को 10 ऑफ पेंटिकल से। एंड नेक्स्ट मैं कर रही हूँ, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड आया है, फ्लेक्सिबल, हैप्पी हैप्पी, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, मतलब यहाँ पे दुख है और वहां पे खुशी है। ओके, टू द सी को क्लैरिफाई किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल से। राउंड एंड राउंड को किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। बॉटम ऑफ द डेक है, क्या है, 7 ऑफ सोर्ड। और हमारे पास इस डेक से जो मेजर, सॉरी, जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है नेवर एंडिंग। ओके, राउंड एंड राउंड, नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपसे कह रही है कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चीजें चलती जा रही, चलती जा रही, घूमती जा रही हैं। वही एक प्रॉब्लम बार 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 आपको सेम पैटर्न से डील करना पड़ रहा है, जहाँ पे आप सॉल्यूशन तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि बी फ्लेक्सिबल, जो हो रहा है उसको एज इट इज आने दीजिए। और कुछ ऐसा नहीं होगा जहां पे आप फंस जाएंगे या प्रॉब्लम्स में अगेन चले जाएंगे। कुछ मैजिकली होगा, तो डोंट वरी कि क्या होगा या ये लूप बार बार क्यों है। ओके, आपकी हायर सेल्फ ना कहीं मुझे ऐसा दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस की जरूरत है। मीन्स कोई चीज है जिसको स्वीकार करना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत
चीज़ें ऐसी या तो आपने पकड़ रखी हैं, जकड़ रखी हैं, जिनको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको दूसरों की वजह से बहुत सरवाइव करना पड़ जाता है। दूसरे आपको ना ऐसे ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या यहाँ पे इनके लिए क्या करना सही है, क्या नहीं सही है। या ये आपको एंगर या आपको फ्रस्ट्रेशन में या इरिटेशन में डालते हैं, या आप खुद में मतलब अंदर की दुनिया आपकी इतनी डिस्टर्ब है इस समय कि आप इन सारी चीज़ों में जैसे कहते हैं ना कि एक जो बंदा फ्लेक्सिबल नहीं होता है वो थोड़ा जकड़ा हुआ रहता है, या उसके उसके अंदर एक लाइक स्टकनेस रहती है। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे है जिससे आपको रिलीज होने के लिए रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। बेसिकली हायर सेल्फ आपको ये बोलना चाह रही है कि ये एनर्जी है, बट आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़े हुए हैं। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपको ना कहीं गाइडेंस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप ना मतलब गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस मांगिए, अपने एंजल को बोलिए कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या पर्टिकुलर सवाल के लिए मुझे प्लीज़ गाइड करें एंड क्लियरली गाइड करें, ताकि स्पेसिफिक मैसेजेस आप तक पहुंच पाए। तो हो सकता है थर्ड आई ब्लॉक्ड है आपका, हो सकता है हो सकता है क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ओके, या अगर जैसे मैंने बताया एक्सेप्टेंस नहीं है तो हार्ट चक्रा जरूर ब्लॉक्ड है। तो उन सारी चीजों पे वर्क करिए ताकि आप रिसीव कर पाओ एक नई एनर्जी को जो आपको क्लैरिटी दे। आपको ना अपनी बाउंड्रीज में बैलेंस लाने की जरूरत है, टू द सी बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, जहां पे आपके पास आउटर जो है ना लोग बहुत हैं, मतलब आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको कुछ भी बोलने के लिए, आपको गलत राह दिखाने के लिए, लेकिन वहां पे आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। जो लोग आपसे अनवांटेड या आप उसके लिए तैयार नहीं हो उस काम के लिए तब भी आपको फोर्स करते हैं, तो आप प्लीज वहां पे एक बाउंड्रीज को सेट करिए। देखिए आपकी लाइफ में ना मुझे चेंज आते हुए दिख रहा है। ये चेंज आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकता है, ये बदलाव आपकी लव स्टोरी से रिलेटेड हो सकता है, ये बदलाव आपकी फाइनेंशियल सक्सेस से रिलेटेड हो सकता है, या आपके फैमिली का कोई पर्सन है जिससे आप कनेक्टेड हो उससे रिलेटेड हो सकता है। तो वहां पे आपको कुछ एनर्जीज क्लियर करने की जरूरत है। वो एनर्जी आपकी चक्रास में हो सकती है, आपकी ऑरा में हो सकती है। हो सकता है कि आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, आपको डिस्कनेक्शन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव स्पेल्स की, रिचुअल की, क्रिस्टल्स की हीलिंग की ज़रूरत है, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको मेडिटेशन या मंत्रास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कहीं कंफ्यूजन्स हैं, कहीं प्रॉब्लम्स हैं, वरीज हैं, डिस्टर्बेंस हैं, तो आपको ना करेज के साथ उस चीज़ का सामना करना होगा। मतलब विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ना है, और विद फ्लेक्सिबिलिटी। ये नहीं कि आप कहीं रुक गए, किसी ने कुछ भी बोला आप वहां पे उनकी सुनने लगे। आपको एक क्लियर माइंडसेट के साथ, क्लियर गोल के साथ अपने अपने उस जो आपका एम है उसको सेट करना होगा। देन आप उसमें डे बाय डे आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रही है कि अपनी डायरेक्शंस क्लियर करिए, डायरेक्शंस जो भी हैं जो दिखाई जा रही हैं उनको क्लियर करिए, और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा धैर्य को खो रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा बस अभी चाहिए, है ना, लाइक क्या कह सकते हैं यहाँ पे इम्पल्सिव, और या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्परेशन हो रहा है ना, डिस्परेट है किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पे आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपके सपनों की दुनिया है, वो ज़रूर रियलिटी में चेंज होगी, बट वहाँ पे आपको डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना होगा। ट्रस्ट करना होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मुझे आगे से आएगा उसके बीच में एक
पैटर्न है, पॉजिटिव पैटर्न है, वो है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है कि आपने जो सोचा हुआ है वो नहीं अगर हो रहा है, आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, लेकिन भगवान ने भी आपके लिए कुछ सोचा है ना, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपको तब दे जब आप मांग रहे हो। वो आपके लिए एक सही समय का चुनाव करेंगे, जिसको डिवाइन टाइमिंग एक्चुअली कहते हैं। तो ये चीज पे आपको ट्रस्ट करना होगा, ये पैटर्न अब आपको क्रिएट करना होगा कि हर बार मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ, इम्पल्सिव नेचर के साथ या डेस्परेशन के साथ हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी में एक बहुत डीप शांति होनी चाहिए, तब आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं तो ब्लॉक्ड या स्टक हो ही जाएंगे। आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपसे कह रही है कि अब आप ट्रस्ट करिए कि लाइक होता है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मतलब जो सोचा नहीं है, जो सोचा नहीं था, वो होने वाली एनर्जी पे ट्रस्ट करिए। वो ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। और जो भी लोग यहाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना किया है, आपने बहुत असफलताओं का सामना किया है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, या उन्होंने ऐसा दिखाया कि आप किसी काम के नहीं हो। ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में हैं जिन्होंने आपके दुख को नहीं समझा, या फिर आपको खुश होता हुआ नहीं देख पाए वो लोग, है ना, आपकी सक्सेस को अचीव नहीं करना चाहते हैं, आपको पीछे खींचना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपके ऐसे डर हैं, जो आपके फियर्स हैं, या जो ऐसे इंसान हैं, उनको फॉरगिव करिए, फियर को रिलीज करिए, करेज से सामना करिए, है ना, और फिर हाँ, अपने अंदर फॉरगिवनेस लाइए, माफ कीजिए ऐसे लोगों को जो आपको दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें माफ करिए, है ना। अपनी जैसे कहते हैं ना कि वो गो विद इन या गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप आ जाइए, और हमेशा डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए। जितना है उतना बहुत है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसने की आपको जरूरत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जितना आप फ्लेक्सिबल रहोगे उतना आप कॉन्फ्लिक्ट फ्री रहोगे। इवन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, जो हमारे खुद के साथ होते हैं, उससे भी फ्री होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे हैप्पी हैप्पी रहने को बोला जा रहा है, खुश खुश रहने को बोला जा रहा है। हैप्पीनेस लाइए अपने जीवन में, कुछ ऐसे चुनाव करिए, कुछ ऐसी चॉइसेस रखिए जिसकी वजह से हैप्पीनेस आती है। ऐसा मत करिए जहाँ पे आप वरीज का सामना करते हो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपको लगता है कि पेंटिकल्स आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, यानी पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं अभाव है पैसे का, अबेंडेंस का, तो आप देखिए कि मनी की जो एनर्जी है वो यूनाइट हो रही है। जहाँ पे लैक ऑफ मनी था, वहाँ पे आप फुल ऑफ मनी होने वाले हो, यानी कि बहुत पैसा होगा। बट क्या है, ग्रेटिट्यूड आपको पे करना होगा उस चीज़ के लिए। यहाँ पे देखो, पैसा, बहुत सारे कार्ड्स पैसे को बताते हैं, बट ये एक ऐसा मात्र कार्ड है जो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है, यहाँ पे आप डाउन टू अर्थ हो, धरती से भी जुड़े हुए हो, आपके पास पैसा है, उस चीज की अकड़ नहीं है आपको। आपने पेंटिकल्स पकड़ा हुआ है लेकिन आपका झुकाव है उस तरफ, ठीक है। आप बहुत सरलता से उसे लेके बैठे हुए हो ना, आपने जकड़ा नहीं हुआ है, या आपकी गर्दन बहुत ऊंची नहीं है, आप ईगो में नहीं हो, आप प्यार से हो, तो प्रेम भाव है आपके पास, है ना। अभी तक जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, अब आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो आप इन दोनों चीजों से, है ना। तो चीजें क्या है, पेंटिकल से रिलेटेड अगर कहीं लैक एनर्जी है तो वो फुलफिल होगी। और ये हायर सेल्फ आपकी ये बताना चाह रही है कि इस वजह से तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नेवर एंडिंग स्टोरी, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोड, यानी कि आपकी पीठ पीछे बहुत बुराइयां चलती हैं, लोग आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, और ये चीज आपके लिए ना ऐसी हो गई है कि लाइक कितना भी कुछ कर लो, लोग अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, मैं कितना भी दूसरों के लिए कर लूं, मुझे कोई क्यों नहीं समझता है। तो वो पैटर्न अब आपका खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो और आप सोचो कि किस चीज को लेट गो करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल का कार्ड है।
तो फ्लेक्सिबल का कार्ड तब यहाँ पे आता है, मतलब रीडिंग में आता है, जब आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं ना, किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे अपने इंट्यूशन से काम लीजिए कि भाई मैं क्या नहीं रिलीज कर पा रहा हूँ, क्या है ऐसा जिसको मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा शांति में आइए, मेडिटेट करिए, कोशिश करिए कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो मैं रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। वहां पे आपको लेट गो की जरूरत है, तब आप खुश हो पाएंगे, है ना। तब आप एक शांति का जो सागर है ना, महासागर जो है, वहां पे डुबकियां लगा पाएंगे। ओके। अगर आपको लगता है कि आप लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्यार को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लैक ऑफ लव में हैं, मतलब जो भी इंसान है वो काम निकालता है बट प्यार कभी नहीं करता है, तो अब आप देखोगे कि वो पैटर्न, जो वो नेवर एंडिंग स्टोरी थी लव पैटर्न की, वो भी खत्म होगी। और जो एक अकेलापन था, जो एक ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसी फीलिंग सम टाइम आती है, क्या मेरा कोई भी नहीं है, लाइक होता है ना कि जिनका कोई भी नहीं होता है, कैसा फील करते हैं वो लोग। तो कभी कभी ना आप वैसा फील करते हो, क्या मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, क्या मैं इतना अकेला हूं। तो नहीं, आप अकेले नहीं हो। ओके, इवन आप जैसा कंप्लीट इंसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेरेंडिपिटी पे आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अचीव कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीशन ला सकते हो अपने आपके डीएनए में वो पावर है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे ये जो डॉग्स हैं वो आपकी लॉयल्टी को दिखा रहे हैं। ओके, मतलब हर कुछ कंप्लीट करोगे, प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। ओके, अबेंडेंस है, जॉय है, सब कुछ है, ये सब कुछ होने का कार्ड है। ठीक है, जिसके पास सब कुछ है। कहाँ अकेलापन है? अकेलापन नहीं है, बस क्रिएट करने की देरी है। कहीं भी अकेलापन नहीं है, इनफैक्ट बहुत कुछ है। आपको आपकी हायर सेल्फ नेचर से कनेक्ट होने को बोल रही है। नेचर से जुड़िए। ओके, आप सही पाथ पे हो, इस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीव लाइए अपने अंदर। ओके, नेचर से कनेक्शन बनाना है। ओके, अगर आप नेचर में नहीं जा सकते हैं, वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए। ओके, हार्ट चक्रा से कनेक्शन बनाइए। हार्ट चक्रा वो चक्रा है ना, जो आप जहां पे हो ना, वहां वहां बैठ करके आपको नेचर से कनेक्ट करा सकता है। आप ड्रीम्स में ना ऐसे कुछ चीजें देखोगे जो आपको नेचर से कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपका हार्ट चक्रा खुला हुआ होना चाहिए। ओके, और आप बहुत जल्दी देखोगे कि आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म होने वाले हैं। बट फिर भी यहाँ पे मैं बताऊंगी, अगेन एनर्जी है पेशेंस की, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, कहीं पे पॉज लेने की जरूरत है, कहीं पे थोड़ा ठहराव की जरूरत है, कहीं पे रुकने की जरूरत है, वहां पे बैठ के सोचने समझने की जरूरत है, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ओके, प्रार्थनाओं की जरूरत है। यहाँ पे प्रार्थना करिए, प्रेयर्स करिए, बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन होती है प्रेयर्स से। कनेक्ट करिए आर्कएंजल से, एंजल से। ओके, जिसको आप पसंद करते हो, गार्जियन एंजल से, अपने ईश्वर से प्रेयर्स के थ्रू कनेक्ट करिए। फिर देखिए कितना हाई वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हो। ओके, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। और कहीं मैं ऐसा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपके हायर सेल्फ जो है ना, वो आपसे कह रही है कि आप पहला स्टेप लो। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पूछा था, आपको जवाब मिल गया है। पहला पहला स्टेप लेना है आपको। ओके, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में जहां पे डाउट है ना, वहां पे ट्रस्ट लाइए, फेथ लाइए। जहां पे विजन नहीं क्लियर है ना, वहां पे गाइडेंस मांगिए। जहां पे वरी है ना, वहां पे हैप्पी, खुश रहिए। जहां पे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूं इस चीज के लिए, वर्दी नहीं हूं इस चीज के लिए, वहां पे बिलीव करिए कि सिर्फ आपके अंदर ही वो वर्थ है वो काम करने की। ओके, इस चीज को समझिए। यहाँ पे ना जो जो अकेलापन आपने हमेशा से सहा है, आपने अभी से नहीं, आपने पता नहीं कितने जमाने से आपने ये अकेलापन सहा है, वहां पे अब आप बिलीव करिए कि अकेला इंसान ना ब्लेस्ड इंसान होता है। मैं उस अकेलेपन की बात नहीं कर रही हूँ जहां पे आप अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन अकेलापन एक ब्लेसिंग है।
अगर आप सही वे में उसको यूटिलाइज करें। आपकी हायर सेल्फ कह रही है आप वो पर्सन हो जिसको वो अकेलापन यूटिलाइज करने को मिला है पॉजिटिवली। ओके, आप वो इंसान नहीं हो जो दूसरों के ड्रामा में जो ड्रामा वो करते हैं अपने जिंदगी में सिर्फ इसलिए कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वहां पे ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपकी अपनी एक अलग दुनिया है। अब वहां पे आप अकेले हो कि 4 लोग साथ में, वो बहुत अलग मैटर है। ओके, आप सिर्फ खुश रहने के लिए बने हैं, खुशी देने के लिए बने हैं, खुशी क्रिएट करने के लिए बने हैं, हैप्पीनेस बांटने के लिए बने हैं। आपको आपकी हायर सेल्फ ऐसे नहीं देखना चाहती है। ओके, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है कि आप 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहो। अब 9 ऑफ सोर्ड है तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बनेगी, तो बनने दीजिए और रिलीज करिए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड जब तक आएगा आपकी जिंदगी में तब तक आप अपने दुखों को रिलीज कर चुके होंगे, बट आपकी जो रियलिटी है वो हैप्पी हैप्पी में बदलेगी। खुशियां खुशियां खुशियां, बहुत सारी खुशियां होंगी। ओके, जो चीजें लग रही हैं कि ऐसे 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 करके घूम रही हैं, उनको घूमने दीजिए ना। आप अपनी एनर्जी को स्थिर करिए। अब मैं थोड़े से स्पेसिफिक मैसेजेस लेती हूँ आपके लिए। क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपको जो आपकी हायर सेल्फ देना चाह रही है, देखती हूँ मैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके, फाइन फाइन फाइन। थैंक यू सो मच। ओके, इतने मैसेजेस बहुत है। तो पहला मैं देखती हूँ क्या मैसेज है। यू आर नॉट अलोन। मैंने क्या कहा था, अकेले नहीं हो आप। बहुत क्लियर मैसेज आया है। क्या चाहिए भाई, इतना क्लियर मैसेज है। आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है आप अकेले नहीं हो। रिलीज योर एक्सेसिव एनर्जी। कुछ भी एक्सेसिव हो सकता है आपके माइंड में, बॉडी में, सोल में, हार्ट चक्रा में, किसी भी चक्रा में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके हायर सोल पर्पस के लिए, आपके पाथ के लिए सही नहीं है। रिलीज करिए। देखिए क्या एक्सेसिव हो रहा है। फियर, डाउट, इनसिक्योरिटीज, क्या बहुत ज्यादा आपको एक्सेसिव दिख रही है। ओके, द टाइम फॉर रोमांस हैज कम। ओके, मतलब कि किसी की जिंदगी अब बहुत रोमांटिक होने वाली है। कोई पार्टनर आ सकता है, कोई प्यार आ सकता है, कोई ऐसा जिससे आपको प्यार चाहिए वो आ सकता है। ओके, अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी। ओके, मतलब कि आपके क्रिएटिविटी पे काम करने को बोला जा रहा है। सैक्रल चक्र कनेक्ट कर, सैक्रल चक्र से कनेक्ट करिए। सैक्रल चक्र क्रिएटिविटी के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो चुकी है, आप कुछ क्रिएटिव सोच तो रहे हैं, दिमाग में बहुत क्रिएशन है बट वो कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन में नहीं आ पा रहा है, सैक्रल चक्र हील करिए। ओके, अवेकन करिए अपनी क्रिएटिविटी को। ओके, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। छोड़िए जो भी चीजें पहले खराब हुई हैं, गलत हुई हैं, डार्कनेस वाली एनर्जी थी, अगर पहले एक अंधेरा था, है ना, छोड़िए उसको पीछे, आगे बढ़िए। बहुत अच्छी लाइफ है आपकी। हाँ, आप अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज। मैंने क्या कहा, आपका कोई पार्टनर आ सकता है। यस, कंफर्म है। ओके, लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। ओके, आपको बिल्कुल बच्चों की तरह रहना है, हंसते खेलते रहना है, और बहुत, जैसे कहा ना मैंने कि हार्ट चक्र ओपन करिए, लाइट हार्ट रहिए। इतना हैवीनेस, इतना बर्डन्स लेने की क्या ज़रूरत है। भगवान वैसे भी उतना ही देगा जितना उन्होंने सोचा हुआ है, तो इतना ज़्यादा बर्डन, इतना प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों लेना कि प्रॉब्लम्स ही रह जाएं और पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए। ओके, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। ओके, मतलब कोई है यहाँ पे जो बहुत स्पिरिचुअली बहुत
ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है, एक ऐसी क्वालिटी आ चुकी है उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, कि अब आप महक रहे हो, अब आप छा रहे हो, मतलब जैसे कहते हैं ना छा जाना। और वो जो स्पिरिचुअलिटी आपने अब सीखी है या उस इस जर्नी में, अब वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जा रही है। ओके, द टाइम इज राइट, सही समय आ चुका है आपका। डिवाइन टाइमिंग की बात की थी ना मैंने, द टाइम इज राइट, ये सही समय है कुछ सोचने का, समझने का। आपकी हायर सेल्फ के मैसेजेस हैं ये, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस दिए हैं हायर सेल्फ ने। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।